हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ d बराबर 5 S9 का वैल्यू 75 है और A9 ज्ञात करें। तो A9 को फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कि अब हम लोग जानते हैं कि Sn बराबर n/2 A प्लस AN n/2 अदर फॉर्मूला है 2A प्लस n-1 इंटू डी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं an का भी फॉर्मूला लिख डालते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ देखिए S9 का उसको एक्सपेंड करते हैं। हमारा d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a निकालना है। तो हमारा यह फॉर्मूला लगाना बेहतर होगा। तो S9 बराबर हो जाता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, S9 का वैल्यू 75 है। तो n/2 n का वैल्यू आपका कितना है बच्चों? 9/2 2 इंटू ए यानी 2a लिख सकते हैं ना, 2a प्लस n-1 यानी 9-1 8 हो गया, 8d, d का वैल्यू 5। अब देख सकते हैं 75 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 40। अब यह देखिए तो हमारा कैंसिलेशन हो सकता है 75 9, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 2a प्लस 20। अब देख सकते हैं तो हमारा a बराबर हो जाएगा 75 इक्वल टू 9a 180। देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा 9a इक्वल टू, अगर इसको इधर लेके आ गए तो हमारा हो जाएगा -105। तो a बराबर हो जाएगा -105/9। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 35। a का वैल्यू आपका निकल के आ गया -35/3। अब देख सकते हैं तो A9 बराबर तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू होगा -35/3 प्लस 8 गुना 5। तो d का वैल्यू पुट कर दिए। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो -35/3 एलसीएम लीजिएगा तो ये 40 है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं 120, क्योंकि हम इसका वैल्यू 1। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो 85/3 आपका निकल के A9 आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप समझ रहे होंगे। आप फिर अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a इक्वल टू 2 है, d का वैल्यू 8 है, Sn का वैल्यू आपका 90 है, n और an ज्ञात कीजिए। तो हमें n और n ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फाइंड करना है n और an। तो हम Sn को एक्सपेंड करते हैं। इस फॉर्मूला में देखिए कि 2a भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है, सॉरी, a और d दिया हुआ है, तो हमारा निकल सकता है। तो हमारा Sn बराबर हो जाएगा 90। अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, n/2 2a का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू आपका 8 है तो 90। अब देख सकते हैं n/2
4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 90। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देख सकते हैं इनको अगर इधर भेज दिया जाए तो n बराबर हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 टू 8 बराबर 180। ओके, ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के केस में आ जाएगा। अब देखिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4n हो जाएगा आपका, n और n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक स्टेप मैं और एक्स्ट्रा कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 180। अब यहाँ देख सकते हैं तो n बराबर 8n माइनस 4 180। ओके, तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8n का स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आज बहुत ही जल्दी हम लोग करने वाले हैं। तो 8n स्क्वायर अगर हमारा कॉमन आ रहा है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब 4, अगर 4 से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, चलो 4 कॉमन ले लेते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n 180। तो अब देखिए 2n स्क्वायर माइनस n, अगर 4 ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री बाई 4, 180 का बाई 4, तो 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब 2n स्क्वायर माइनस n 45। अब यहाँ देखिए बच्चों 2n स्क्वायर माइनस 9 माइनस n माइनस 45। अब हमारा फैक्टराइजेशन की जगह तो इस एक n स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बीच मल्टीप्लाई होता है 90 होगा। इस 90 को फैक्टराइज की जगह तो 10 9 जा, तो इनका मल्टीप्लाई आपका क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए प्लस उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमारा n के बराबर होना चाहिए। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n माइनस 45। अब देख सकते हैं हमारा 2n को कॉमन ले लिए तो n माइनस 5 प्लस 9n होगा बच्चों। तो अब 2n कॉमन ले लिया तो हमारा हो गया 2n स्क्वायर हो गया, 5 2 जा 10n और प्लस 9n, अगर 9 अगर कॉमन ले लिया तो n माइनस 5। अब देखिए इन दोनों टर्म के बीच आप देख सकते हैं, तो अगर हमारा n माइनस 5 आपका कॉमन आ रहा है तो हमारा हो जाएगा 2n प्लस 9। अब हमारा n इक्वल टू 5 निकल के आ गया एंड n इक्वल टू माइनस 9/2। अब हमारा कोई भी कोई टर्म का अगर काउंट किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये हमारा इंटीजर कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए यही हमारा n का वैल्यू होगा। जब n का वैल्यू हमारा निकल गया तो an निकल जाएगा। तो an का वैल्यू यानी a5 का वैल्यू क्या होगा, तो हमारा a5 का वैल्यू a5 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 यानी 4d। तो a का वैल्यू हमारा दिया हुआ 2 प्लस 4 इंटू 8d, तो आ जाएगा 2 प्लस 32 इक्वल टू 34। तो हमारा a5 यानी या हम लिख सकते हैं a5 या an इक्वल टू 34। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल में क्या कहता है कि हमारा n और d ज्ञात करना है। a का वैल्यू 8 है, n का वैल्यू 62 है और Sn का वैल्यू 210 है। n और d कैसे निकालेंगे? सबसे पहले an को और Sn को हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। वो हमारा टू वेरिएबल के फॉर्म में आएगा, लिनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। तो an बराबर a प्लस, तो a प्लस a का वैल्यू क्या है 8 प्लस n-1 इंटू डी। तो an का वैल्यू 62 है, तो 8 प्लस n-1 इंटू डी, हमारा ये फॉर्म आ चुका है। उसके बाद हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल में कहा था a का वैल्यू 8 है, n का वैल्यू 62 है, Sn का वैल्यू 210 है। n और d कैसे निकालेंगे, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि हमें गिवन इस फॉर्मूला के अंदर आना है, हमारा n फाइंड करना है। तो a और an यहाँ से मिल जा रहा है, तो हमारा a भी है, n भी है, Sn का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए Sn बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस an। हम अब इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी वैल्यू को। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, Sn का वैल्यू है 210, n का वैल्यू नहीं पता है मुझे, a का वैल्यू 8 है, n का वैल्यू 62 है। आप देख सकते हैं 210 इक्वल टू n/2 आपका 70 आया, तो हमारा ऊपर ऊपर कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये इधर आएगा तो 0 होगा। ओके, 7 3 जा 21। अब ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n इक्वल टू 3 इंटू 2 बराबर 6। हमारा n का वैल्यू बहुत ही आसानी से आ चुका है। तो अब हम इसी n, अब n पता है, a पता है, तो हमारा क्या निकालना है, d। an बराबर हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए an का वैल्यू 62 है, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, n का वैल्यू आपका 6-1 यानी 5d आ चुका है। अब 68 में 2 घटाओगे तो आपका 54 आ जाएगा 5d। तो हमारा d बराबर हो जाएगा बच्चों 54/5, 54/5 हमारा d आ चुका है। तो इस तरह से हमें बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें सिर्फ अपनी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करें। चलिए हम नेक्स्ट। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल में कहता है कि an का वैल्यू 4 है, d का वैल्यू 2 है, Sn का वैल्यू इतना दिया हुआ -14, n और a फाइंड करना है। तो हमें देखना है कि an को अगर रखते हैं, n का वैल्यू तो पता है, लेकिन हमारा a भी नहीं है, d भी नहीं है, तो हमारा 2 अननोन आ रहा है। अगर Sn को यूज़ करते हैं तो a पता है, n भी नहीं पता है, an भी नहीं पता, यहाँ 3 अननोन हो रहा है। तो अगर हम Sn का भी वैल्यू पता नहीं है, a भी पता नहीं है, d भी पता नहीं है, हमारा यहाँ 2 अननोन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ 2 अननोन आ रहा है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो d पता है n और a के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस फार्मूला और इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो an बराबर 4 है, तो a प्लस n-1 इंटू डी 4। तो अब a की जगह पे नहीं पता मुझे, तो n-1 d की जगह आपका 2 रख दिया जाए 4। अब आपका हो जाएगा a प्लस 2n-2 इक्वल टू 4। तो a प्लस 2n आपका इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 फर्स्ट बन चुका है, हो जाएगा 6 - 2n। मैंने a को 6 - 2n क्यों बनाया, क्योंकि जब हम n/2 से फिर मल्टीप्लाई करते तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का पॉसिबिलिटी हो रहा है। इसी वजह से हम एक सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल का होगा तो उसे मुझे सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ये काम कर दिया। ओके,
तो एस एन बराबर क्या होता है -14, तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -14। अब देखिए बच्चों इस साइड में कह रहा है कि n बाई 2 नहीं पता मुझे, तो 2a प्लस, तो a का वैल्यू मैंने लिखा है 6 माइनस 2n, 2 इंटू 6 माइनस 2n, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका पास है 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज -14। अब समझ में आ रहा होगा बच्चों क्या किया मैंने। अब इसको वन वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए n बाई 2, अब इसे सॉल्व कीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो 12 माइनस 2n माइनस 4n, अब उसके बाद प्लस 2n माइनस 2 माइनस 14। अब यह देख सकते हैं n बाई 2 आपका हो गया 12 माइनस 2n, आपका यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं बच्चों कि अगर हम यहाँ 10 हो जाएगा 10 और ये -2 हो जाएगा। अगर हम लिख सकते हैं ना 5 माइनस n। अब बोलिएगा क्यों? क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया। इससे क्या हो गया कि 5 2 या 10 माइनस 2n, तो इसको सोल्व करने के बाद आएगा तो 2 मेरा मुझे कैंसिल करना था, तो हमारा हो गया अब 5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 0। अब हम माइनस, अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहें तो हमारा माइनस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। तो हम माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14, 7n प्लस 2n इक्वल टू -14 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों n अगर कॉमन लिए तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लिए तो n माइनस 7। अब n का वैल्यू हमारा n माइनस 7, इन दोनों टर्म को देखिए आप, तो आप देख सकते हैं n माइनस 7 प्लस n प्लस 2, n प्लस 2 बचेगा। n माइनस 7 को अगर कॉमन ले तो n और 2, तो इक्वल टू 0। n का वैल्यू 7 हो गया एंड n का वैल्यू -2 हो गया। तो कभी भी हमारा टर्म्स n का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, -2 इंटीजर। हमारा काउंटिंग नंबर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा n का वैल्यू 7 आ चुका है, तो a का वैल्यू, तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 को, तो a बराबर होता है 6 माइनस 2n, तो हम 6 माइनस 2 इंटू 7 अगर पुट करते हैं तो 6 माइनस 14 -8 हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारा ए भी फाइन हो गया बच्चों, एन भी फाइन हो गया। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 8 है, इस सेट बराबर 192 है। तो डी ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को जब भी हमें सोल्व करने की रिक्वायरमेंट होती है, समझे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको हमें ऐसा करना होगा कि हमें सबसे पहले फॉर्मूला को, सुटेबल फॉर्मूला को क्या करना, पुट कर लेना है। तो विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस सम्स, दिस फॉर्मूला इज सुटेबल। तो एस एन बराबर हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, तो डी हो गया। तो एस एन बराबर, एस एन का वैल्यू यानी S8 है, S8 का वैल्यू 192 इक्वल टू n का वैल्यू 8/2 है। आपका करली ब्रैकेट दे दीजिए 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ सोल्व करना है 4,
तो 192 प्लस इक्वल टू 4 आपका हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 7D। तो यहाँ से अब देखिए 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 से कट रहा है, 4 4 जा 16 4 जा 32 आपका हो गया 48 6 प्लस 7D। अब ये सब चेक करेगा तो 42 इक्वल टू 7D हो गया, 7 कट गया तो D बराबर 6 हो गया। आपका आंसर आ चुका है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे ये सवाल कैसे बनेगा। इस सवाल में दिया गया है बच्चों कि an का वैल्यू 28 है, s9 का वैल्यू 144 है, तो n का वैल्यू 9 है, तो टोटल टर्म्स उस AP का समांतर श्रेणी का 9 है। तो फाइंड द AP, फाइंड द A का वैल्यू यानी पहला टर्म निकालना है। तो इस सवाल को कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह के सवाल जब भी पूछा जाएगा तो आपको इन तीनों फार्मूला में से एक फार्मूला को आपको टेक करना है कि विच फार्मूला इज़ सुटेबल, ठीक है। तो अब उसके बाद हम S9 का वैल्यू 144 है, तो हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 144। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 9/2 2a प्लस n-1 यानी 8, हम ये फॉर्मूला ना लगा करके हम लगा सकते हैं n/2 देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को क्या कैसे बनाएंगे। S9 बराबर का वैल्यू 28 है, S9 का वैल्यू 144 है, n का वैल्यू 9 है, तो हमें A वैल्यू निकालना है। तो अब देख सकते हैं S9 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए सही है। n दिया हुआ है, A निकालना, an भी दिया हुआ है, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा, सूट करेगा। तो अब हमें जब हम ये पता कर लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा हेल्पफुल है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। तो S9 बराबर होता है n/2 a प्लस an। ओके, Sn का वैल्यू है 144, n/2 यानी 9/2 a प्लस an का वैल्यू है 28। तो अब देखिए अब ये हमारा 144 ये इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इधर आएगा तो ये डिवाइड करेगा, सब एक साथ मैंने कर दिया। ओके, आप देख सकते हैं 9 1 जा 9 5 9 6 जा 54, तो आपका हो गया 32 इक्वल टू a प्लस 28। तो a बराबर बच्चों हो जाएगा 32 माइनस 28 बराबर 4। तो हमारा a का वैल्यू 4 हो गया। क्वेश्चन 3 का हम 1 से लेकर के 10 तक 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। और 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने सवाल हैं, क्वेश्चन से प्रीवियस पेपर का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो CBSE हो या BSE भी हो, सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।